हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मेरी न्यू बेसिक मैथ क्लास। ये फर्स्ट जो मेरी मैथ क्लास होने वाली है गाइस। तो इसमें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिक मैथ। सो गाइस बेसिक मैथ है ना, सो ये बेसिक जो है ना मैंने अपने लिख लिए है सवाल एंड बेसिक है ना। फर्स्ट तो हम स्टार्ट करेंगे जोड़ से। एंड जोड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऐड। तो जो जोड़ है ना ये हमें सब को आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है मैथ में। एंड इसके बाद में जो आता है ना वो है घटाव, इस सब्ट्रैक्ट। तो ये जो घटाव है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ये बच्चे को आना चाहिए। एंड में अगर आपको नहीं आता हो तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगी। एंड गाइस सो जो इसके बाद आता है ना हमारा भाग आता है, डिवाइड। तो भाग भी है ना नॉर्मल है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का अगर एक से ज़्यादा वस्तु का मान देके आपसे एक वस्तु का मान निकालने को बोला तो आप भाग ही करोगे, तो भाग भी हमें आना चाहिए। एंड जो फोर्थ है ना वो गुणा है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई भी हमें आना चाहिए। एंड ये बहुत ज़्यादा संख्या है, यहाँ पे मैंने 1 संख्या का लिखा है। एंड ये आप चाहो तो पॉइंट में भी आते हैं, लेकिन मैं आपको भी कॉमन चीज़ें बताऊंगी। सो गाइस ये यहाँ पे मैंने अपने सवाल लिख लिए। एंड इस तरीके से आपको कौन से भी गुणा या जोड़ के सवाल आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो चलो अब वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं जोड़ से। तो जोड़ है ना एक कॉमन चीज़ है, तो हमें ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं। तो 5 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ, 5 में 8 जोड़ो तो 5 में हमारा 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 13। तो अगर यहाँ पे इसकी 5 की जगह और संख्या भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सवाल हो। एंड इसके अलावा अलग संख्या भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमें जोड़ करने। एंड ये हासिल लगे तो हासिल लगे तो 3 हो गया, और ये जो 1 था ये 4 हो चुका है, और ये 8 है। एंड इसके नीचे 0 है, तो 8 जो है ना हमारा 8 ही आ जाएगा, ठीक है। एंड ये 4 है, तो 4 में 3 जोड़ा तो 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 7। तो जो ये हमारा है ना ये जोड़ का आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको अपने जो है ना जोड़ के सवाल है वो करने हैं, ठीक है। एंड अब करने वाले हैं हम सेकंड घटाव। सो घटाव में हमें तो पहले तो यहाँ पे घटाव की संख्या जो कोई भी आ सकती है कॉमन। एंड संख्या मतलब ये नहीं आ सकती है ना, आपको सीखना है बस, इस तरीके से होता है। तो गाइस अब 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4। और 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6। और 4 में से 3 घटाए तो ये तो बच्चे को पता होगा, तो 1 बचेगा। तो ये हमारा घटा के आंसर आ चुका इसका, ठीक है गाइस। घटाव पॉइंट के भी आते हैं एंड बिना पॉइंट के भी, तो भी बेसिक है, तो मैं आपको बिना पॉइंट वाले सिखाऊंगी। एंड अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वह होता है भाग। तो ज़रूरी नहीं भाग है। एंड आप छोटी संख्या का भी, अगर आप छोटी क्लास में हो तो आपका छोटी संख्या का भी भाग आ सकता है। तो भाग कोई भी संख्या का आ सकता है। एंड पॉइंट में भी भाग होते हैं। एंड अगर आपको एक ज़्यादा का मान दे के 1 का पूछे तो आप उसमें भाग ही करना है। तो चलो भाग करते हैं। अब आपको पता नहीं 19 का पहाड़ा भी आपको आता हो, लेकिन 19 का पहाड़ा नॉर्मल है। एंड गुणा करके आपको 19 का पहाड़ा बना लेना है, ठीक है। एंड इसकी जगह आप और संख्या भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से भाग होता है। तो यहाँ पे ये 19 का भाग देना है इस संख्या में, तो भाग देंगे 3 गुनी 57 होता है, 4 गुनी 75। 75 ज़्यादा हो जाएगा, 95 ज़्यादा हो जाएगा 65 से। तो हम यहाँ पे दे देंगे इसका 3 बार भाग जा रहा है। 1 गुनी गुनी 2 गुनी 3 57, तो 57 तो इस तरीके से भाग जा रहा है इसका। एंड यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगता है। एंड अब इसमें ज़्यादा संख्या है तो इसमें 2.5 लेंगे, तो 15 में से 7 गया तो बचा है हमारा 8 बचा। और यहाँ पे 5 बचा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब उतारेंगे हम आगे वाली संख्या को, तो हमने यहाँ पे उतार लिया 9, तो ये बन गया 89। अब 1 गुनी गुनी 2 गुनी आते 3 गुनी 58 4 गुनी 76, इसमें जा रहा है 4 बार 76 70। एंड जो अगर हम 19 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 95 आएगा, तो 98 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 बार भाग जाएगा इसका, ठीक है। एंड अब 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3। और 7 में से 1 गया तो बचा हमारा, 8 में से 7 गया तो बचा 1। एंड इसके बाद हम उतार लेंगे आगे वाली संख्या को। तो
आगे वाली संख्या हमने उतार लिए। अब 19 के पहाड़े में ना इसका 137 का जो भाग है ना 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 गुनी 133 आता है एंड 8 गुनी का तो है ना 152 हो जाएगा, तो 152 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए ये 133 बार गया भाग हमारा, 7 बार जा रहा है। ठीक है, और अब संख्या को कर देते हैं। 7 में से 3 गया 4, 3 में से 3 गया 0, तो 0। अब उतारेंगे हम अपना 8, तो अब यहाँ पे हम उतार लेते हैं अपना 8, तो ये हो गया 48। तो गुनी गुनी 2 गुने से 2 बार जा रहा है, क्योंकि 3 बार में तो हमारा 57 आ जाएगा, तो फिर 48 से 57 ज़्यादा होगा ना, तो ये 3 बार में गया हमारा 38 बार। तो अब इसे 8 में से 8 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और बचा हमारा अब 4, तो 4 को भी हम उतार लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 104। तो 104 में कितनी बार जाएगा, 1 गुनी गुन्नी, 2 गुने 3, 3 गुनी था 55, तो 5 गुनी 95, तो 6 गुनी के 114, 114 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 104 से, तो ये हमारा 5 बार जाएगा और आ जाएगा हमारा 95। तो अब इसे घटा देते हैं, 104 में से 95 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 बचा, एंड यहाँ पे कुछ 0 नहीं, 0 बचा, और यहाँ पे एक में संख्या नहीं है नीचे, तो ये 9 जो आ रहा है ना ये हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो ये 9 हमारा हो जाएगा शेषफल। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 संक्रिया, तो भाग है एंड डिवाइड, तो इस तरीके से हमें भाग करना है। भाग पॉइंट में भी आते हैं एंड कोई भी कॉमन संख्या कह सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है आपका शेष बचे, शेष भी नहीं बचे ना, अगर इसमें पूरा 19 का भाग जाता ना, तो यहाँ पे एक 0 क्रॉस आ जाता, 0 बचता। लेकिन यहाँ पे ना 4 मतलब अब यहाँ पे 2.5 लेना, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा ना अपना, तो ये 9 शेषफल आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक भाग में या डिवाइड में ही आपका शेषफल आए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपके कॉमन चीज़ें। तो अब करने वाले हम लास्ट जो हमारी संक्रिया है वो होने वाली है गुणा। तो अब करने वाले हम गुणा, एंड तो यहाँ पे मैंने अपनी छोटी एक संख्या से गुणा करना सिखाऊंगी आपको। फर्स्ट बार आप गुणा करोगे तो एक संख्या से सिखा रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों। एंड ऐसी मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना। एंड मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। बेसिक मैथ में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अब करते हैं हम, तो गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे मैंने छोटी संख्या लिखी है एंड ये भी पॉइंट में होता है। सो पहले यहाँ पे संख्या 4 है, तो 4 का गुणा 3 से किया, तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 1 चुक 4, 2 चुका 3 चुके 12, तो 12 आ जाएगा। तो हासिल तो 4 के ऊपर लग ही जाता है, तो 2 1 चुक 4, 2 चुका 3 चुक बच्चे 16, तो 16 आया, 16 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 17। अब 4 का गुणा 2 से करें, 1 चुक 4, 2 चुको 8, 8 में एक जोड़ा तो हमारा हो गया 9। तो गाइस ये हमारा जो है ना ये आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटी संख्या का मैंने आपको गुणा करना सिखाया, बड़ी संख्या का भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने तीनों संख्याओं के एंड बारे में जो बेसिक है मैथ की उन सब के बारे में आपको बता दिया है, एंड आपको जोड़ भी बता दिया जोड़ किस तरीके से होता है। एंड आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना गाइस। तो पहले मैंने आपको जोड़ बता दिया, जोड़ किस तरीके से, घटाव भी बता दिया है, एंड भाग डिवाइड भी बता दिया है मैंने आपको, एंड गुणा भी बता दिया है। एंड ज़रूरी तो गाइस एक चीज़, आपने अगर चैनल को आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी मतलब मैं एक्सरसाइज भी लेके आऊँगी अब आपके साथ, बेसिक मैथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो भाग गुणा एंड घटाव है ना, जोड़ ऐड एंड घटाव, जो गुणा डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो है ना, ये चारों संक्रिया है ना, ये सब बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि वो जो कॉमन चीज़ है। एंड जो कंपटीशन परीक्षा होते हैं उनमें भी इस तरीके के कुछ सवाल आते हैं गाइस, तो ध्यान दिया होगा आपने। एंड आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। तो इस तरीके से है ना, आपको जो आपके सवाल आए वो करने हैं, एंड समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो इस तरीके से हमें करने हैं।
इसी तरीके से हमें गुणा भाग कर लेने, ठीक है। सो ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है गाइस। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब एंड मोर फॉलो द मोर वीडियोस। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मैथ बेसिक क्लास में।